जय हिंद। कैसे हैं? बढ़िया है एकदम। तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया है कि क्या प्रश्न हम हल करने वाले हैं। तो कक्षा 10 विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कह सकते हैं। तो चलिए इसी को हल करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न हमारा है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से पहला हमको निकालना है अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। आपको क्या दिया गया है? 4 प्रतिरोध दिया है, 4 प्रतिरोध की कुंडली दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि इन प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ें कि हमको पहला वाला अधिक मान मिले और दूसरा वाले में कम मान मिले। आने कि हम इस प्रतिरोधों को जोड़ने का दो ही तरीका है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। तो इसी में पूछ रहा है कि किस क्रम में जोड़ने पर हमको प्रतिरोध का, इन चारों प्रतिरोध का अधिक मान मिलेगा और किस में कम मिलेगा। यही आपका प्रश्न है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इजीली तरीके से हल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या मान लेंगे, क्या मानोगे, मान लोगे कि R1 का मान कितना है? 4 ओम। ठीक है, R1 R2 मान लो, R2 बराबर कितना है? 8 ओम। ठीक है, R3 बराबर कितना है? 12 ओम और R4 बराबर कितना है? 24 ओम। ये सब क्या दिया गया है? प्रतिरोध दिया गया है। तो हमने मान लिया कि जो प्रतिरोध है R1 R2 R3 है। अब हम कौन सा निकालना है? ए नंबर, अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम अधिकतम प्रतिरोध प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अगर हमको अधिकतम प्रतिरोध निकालना है इनका, तो देखिए अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़े प्लस 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 में, तभी हमको अधिक मान मिलेगा। समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधों को कम मान मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इनको सभी को क्या करेंगे, R1 कामा R2 कामा R3 तथा R4 को हम क्या कर दें, इन सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ दें। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो ही हमको क्या करेगा, अधिक मान मिलेगा इन चारों प्रतिरोधों का। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाइए, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। 4 प्रतिरोध है, 4 लिख दिए। R1 का मान कितना है? 4 प्लस R2 का मान 8, R3 का मान यहाँ पर देखिए 12 प्लस R4 का मान 24। अब सबको जोड़ लेंगे, कितना मिलेगा? देखिए 8 4 12 12 दूना 24, 24 दूना कितना हो जाएगा? 48। देखिए 4 तो 6 6 8 6 14 14 4 18 के 8 1 और 2 3 और 81 का 4, R बराबर कितना मिल गया? 48 और इसका मात्रा क्या है? ओम। तो पहला वाला आपका जो है हल हो गया। तो अधिकतम प्रतिरोध हमको मिला 48। अब हमको क्या लाना है, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, इसको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे आप लोग, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इसको हटा दें। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए अब क्या लिखेंगे, इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं। चलिए अब लिखिए, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बी नंबर डाल लीजिए, बी वाला हम हल करें, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के सबको जोड़ डालिए। ठीक है, जोड़ लीजिए। अब देखिए आप क्या करिए, R1 कामा R2 कामा R3 और यहाँ पर लिख लीजिए तथा R4 को क्या करिए, समांतर क्रम में जोड़ने पर अब क्या करिए, चारों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दो, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे। चलिए अब फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा फार्मूला? समांतर क्रम का। 1 बटा में R बराबर क्या होता है? 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2
प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। अगर 5-6 प्रतिरोध है तो 5-6 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में यहाँ से R1 R2 का मान रख लीजिए, 4 है, R2 का मान कितना है 8 है, प्लस R3 का मान 12 है, और R4 का मान कितना है 24 है। ऊपर तो एक ही है, एक ही रहने दीजिए। अब करोगे क्या, अब देखिए यहाँ से आप करोगे क्या, अब इन सभी का क्या कर लेंगे, लेसे निकाल लेंगे। 24 12 8 4 का, ठीक है, 24 12 8 4 का लेसे चलिए बता देते हैं निकाल के। 4 8 12 24, जिसको नहीं आता है उसको बता देते हैं कैसे निकाला जाता है। 2 से कट जाएगा, 2 4 दूना 8 और 6 दूना 12 और 12 दूना 24, 2 से कटेगा 1 2 3 और ये 4 तियाँ 8, 6 दूना 12, ठीक है। चलिए अब ये कैसे कटेगा, 2 से कटेगा 1, ये नहीं कटेगा 3, अब 1 3 दूना 6 होता है, अब 3 से कटेगा 1 1, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24। तो लेसे कितना मिल जाएगा आपको, लेसे भी आपको मिलेगा इसका 24, ठीक है। 4 का भागा ले जाएंगे, 24 में 6 भर जाएगा, ऊपर एक गुणा करोगे 6 का 1 में 6 मिलेगा, प्लस 8 का भागा करोगे 24 में 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा करोगे 3 मिलेगा। 12 का भागा 24 में 2 बार जाएगा, ऊपर गुणा करोगे 1 में 2 मिलेगा, प्लस 24 का भागा 24 में 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा करोगे 1 मिलेगा। ऊपर वाले को जोड़ लीजिए, 6 3 9 9 2 11, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, 12 बटा में 24, 12 का नम 12 और 12 दूना 24, तो कितना मिला 1 बटा में कितना मिला 2, तो 1 बटा में R बराबर कितना मिला 2। अब R बराबर हम क्या लिखते हैं, R बराबर लिखते हैं, इसको ऊपर चला जाएगा 2, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ठीक है। तो R बराबर कितना मिल गया 2 ओम, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमको यही पूछना था, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे किसी भी प्रतिरोध को तो ज्यादा मान मिलेगा, समांतर क्रम में अगर प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो कम मान मिलेगा, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इसको तैयार कर लीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि उस बच्चे की मदद हो सके जो कोचिंग ना पढ़ने की वजह से उनकी तैयारियां नहीं हो पाती है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो किसी ना किसी माध्यम से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।